ये वीडियो रियल रिसर्च और डायरेक्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। ना कोई अजम्पशन, ना इंटरनेट से उठाया हुआ ज्ञान। यहाँ कोई गारंटी नहीं है, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दी जा रही। सिर्फ वो ग्राउंड रियलिटी, इंसाइट और हार्ड ट्रुथ जो आमतौर पर ओपनली शेयर नहीं किए जाते। N8N सीख लो, EA एजेंट वर्कफ्लोज बिल्ड कर लो, हाई पेइंग इंटरनेशनल क्लाइंट मिलेंगे और तुम $5,000 पर मंथ इजीली अर्न कर सकते हो। ये वो प्रोमिसेस हैं जो हर दूसरा यूट्यूब वीडियो तुम्हें बेच रहा है। और अगर तुम यहाँ हो तो चांसेस हैं कि तुमने इस वीडियो पर भरोसा भी किया होगा। तुमने N8N सीख लिया, वर्कफ्लोज भी बिल्ड किए, आउटरीच भी किया होगा, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं। आई नो, ना रिस्पॉन्स, ना क्लाइंट और ना ही इनकम। आज मैं तुम्हें वही कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो कोई गुरु या कोई यूट्यूब वीडियो तुम्हें नहीं बताएगा। इसलिए नहीं कि उन्हें पता नहीं या उन्हें नॉलेज नहीं है इन चीज़ का, बल्कि इसलिए कि अगर सच बता दिया तो उनके पेड कोर्सेज कैसे बिकेंगे। कमाना भी तो है। तुम्हें मैं रियलिटी चेक कराता हूँ। ज़रा रियल नंबर्स को देखते हैं। अगर तुम अपवर्क खोलो और सर्च करो N8N ऑटोमेशन, एक सिंगल जॉब पोस्ट पे तुम्हें 50 से 80, कभी कभी 100 से ज़्यादा प्रपोजल मिलेंगे, वो भी सिर्फ कुछ घंटों में। अब प्रपोजल क्या है? सपोज एक N8N ऑटोमेशन की जॉब पोस्ट हुई, नीड है सिर्फ एक N8N डेव की, लेकिन 10 मिनट में वहाँ 50 से ज़्यादा प्रपोजल आ जाते हैं। अब सच सुनो, क्लाइंट उन 50 लोगों को नहीं देखने वाला, वो सिर्फ उन 3-4 टॉप लोगों को देखेगा जिन्होंने कनेक्ट यूज़ करके खुद को बूस्ट किया ऊपर रहने के लिए। मतलब जिसने सबसे ज़्यादा पैसे उड़ाए वही ऊपर दिखेगा और उसे ही जॉब मिलेगी। ये फ्रीलांसिंग नहीं है, ये बिडिंग वॉर है। पैसे लगाओ, वेट करो, ऊपर है तो जॉब तुम्हारी। अब तुम N8N के जीनियस हो सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारी जेब खाली है तो अब तुम्हें और तुम्हारे प्रपोजल को क्लाइंट तक पहुंचने ही नहीं देगा। तुम स्किल सीख रहे हो और प्लेटफॉर्म तुमसे विजिबिलिटी के लिए पैसे मांग रहा है। क्या अभी भी तुम्हें लगता है कि सिर्फ टूल सीखने से करियर बन सकता है? फाइवर हो या अपवर्क, स्टोरी हर जगह सेम है। वहाँ सिर्फ N8N एक्सपर्ट सर्च करो और तुम्हें दिखेगा कि वहाँ एक सिविल वॉर चल रही है। लोग $5 to $10 में वर्कफ्लोज बेच रहे हैं, जिनके लिए तुम्हें कम से कम $500 से ऊपर चार्ज करना चाहिए। पर फिर प्रॉब्लम क्या है? तुम ग्लोबल टैलेंट से कम्पीट नहीं कर रहे हो, तुम उन लोगों से कम्पीट कर रहे हो जो सर्वाइव करने के लिए रेस टू द बॉटम कर रहे हैं। और अगर तुम प्राइसेस को मैच करोगे तो तुम्हारा रेंट भी नहीं निकलेगा। और प्लेटफॉर्म्स, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने भी बड़े आर्किटेक्ट हो या तुम्हें कितनी भी अच्छी स्किल्स हो, उन्हें बस अपने कमीशन से मतलब है। अपवर्क पर स्किल से ज़्यादा कनेक्ट्स की वैल्यू है। जो सबसे ज़्यादा पैसे उड़ाएगा वही क्लाइंट को दिखेगा और उसी को वर्क मिलेगा। ये फ्रीलांसिंग नहीं, ये बिडिंग वॉर है जहाँ नया फ्रीलांसर हमेशा हारेगा। तो अब 2026 की रियलिटी कुछ यूँ है। कोल्ड ईमेल्स के थ्रू आउटरीच करते हो क्लाइंट एक्विजिशन के लिए, तो 2 से 3% उसमें रिस्पॉन्स रेट है। मतलब 100 ईमेल्स भी भेजोगे अगर 10 डेज में, तो शायद 2 का रिप्लाई आ जाए, वो भी शायद। लिंक्डइन की बात करते हैं, लिंक्डइन में 1% से भी कम, उसमें भी तुम्हें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये नंबर्स कोई नहीं दिखाएगा तुम्हें, क्योंकि बोरिंग रियलिटी से कोर्स नहीं बिकते ना, फेक ड्रीम से बिकते हैं। इसलिए प्लेटफॉर्म पर टाइम वेस्ट करना बंद करो और असली फ्रेमवर्क समझो कि तुम कैसे क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो खुद की मेहनत से। चलो अब उन झूठों को तोड़ते हैं जो तुम्हें बेचे जा रहे हैं। झूठ नंबर 1, टूल्स सीख लो, क्लाइंट्स मिल जाएंगे। 2026 में टूल्स कमोडिटीज़ हैं। मतलब N8N, मीक, ज़ैपियर, हज़ारों लोग जानते हैं टूल्स को। टूल्स जानना स्किल्स नहीं है, स्किल्स है एक स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम को टूल के थ्रू सॉल्व करना। ये एक स्किल है। इसी चीज़ के तुम्हें क्लाइंट और कंपनीज पैसे देते हैं, ये चीज़ समझो। झूठ नंबर 2, आउटरीच करो, क्लाइंट्स आ जाएंगे। ये 2026 है, 2016 नहीं। जेनेरिक टेम्पलेट्स को यूज़ करके तुम कोल्ड ईमेलिंग तो कर लोगे, बट ये तुम्हारे आउटरीच मेल को इनबॉक्स तक पहुँचने ही नहीं देगा। ये पावर स्मैप फिल्टर्स उन्हें गेट पर ही एलिमिनेट कर देंगे, और जो थोड़े बहुत बचे हैं उन्हें लोग 2 सेकंड में रीड करके इग्नोर कर देंगे। मार्केट पूरा सैचुरेटेड है और ट्रस्ट जीरो से स्टार्ट होता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जो लोग खुद कभी रियल क्लाइंट क्लोज नहीं कर पाए, वो लोग आउटरीच, कोल्ड आउटरीच एक्सपर्ट बन के ज्ञान दे रहे हैं। अब सच क्या है? आउटरीच तब काम करता है जब तुम सिग्नल भेजते हो मेल के थ्रू या कोई भी आउटरीच चैनल के थ्रू। नॉइस नहीं, तुम कंटेक्स्ट समझते हो, कॉपी पेस्ट नहीं करते, तुम वैल्यू क्रिएट करते हो, बैग नहीं करते। आज के गेम में टेम्पलेट्स नहीं, पोजिशनिंग मैटर करती है। झूठ नंबर 3, कोई भी नीश लो और शुरू हो जाओ। ये एडवाइस बिगनर्स को बिजी रखती है, सक्सेसफुल नहीं बनाती। मैं ऑटोमेशन करता हूँ, ये कोई पोजिशनिंग नहीं हुई, ये कमोडिटी स्टेटमेंट है, रिप्लेसेबल और इग्नोरेबल। मैंने खुद ये मिस्टेक 2 साल पहले की थी, जब कोई गाइड करने वाला नहीं था मुझे, सब एक्सपीरियंस से सीखा है। तो हेल्थ केयर ऑटोमेशन बोलता था मैं, लाइक आई कैन डू हेल्थ केयर ऑटोमेशन फॉर यू, बट नो रिस्पॉन्स, साइलेंस, इग्नोर्ड। फिर पाइवट यूज़ किया मैंने, डेंटल क्लिनिक्स के अपॉइंटमेंट, नो शोज फिक्स करता हूँ। गेम वहीं शिफ्ट होने लगा थोड़ा। कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई, इंटरेस्ट आया, डील क्लोज होने लगे। टाइम लगा बट डील क्लोज होने लगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लेसन सिंपल है, मार्केट जनरली लोगों को इग्नोर करता है, स्पेसिफिक लोगों को ही रिवर्ट करता है। आज के बायर्स को ये नहीं चाहिए कि तुम क्या कर सकते हो, उन्हें ये चाहिए कि तुम उनकी कौन सी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो अपनी स्किल्स के थ्रू। हार्ड ट्रूथ यही है, जब तक तुम सबके लिए हो, सब कुछ कर सकते हो, कोई भी टूल यूज़ कर सकते हो, तब तक तुम फ्रीलांसर नहीं, एक ऑपरेटर हो। और ऑपरेटर की रेस में प्राइस गिरता है, रेस्पेक्ट नहीं बढ़ती। तो विनिंग मूव क्या है? नीश नहीं, माइक्रो नीश लो।
जब हेल्थ केयर में जा रहे हो तो माइक्रो नीश की तरफ जाओ, फिजियोलॉजी लो या डेंटल लो, एस्थेटिक क्लिनिक्स लो, एक स्पेसिफिक माइक्रो नीश चूज़ करो और उसमें पोजीशनिंग सेट करके आगे बढ़ो। अब थ्योरी को थोड़ा साइड में रखते हैं और फ्रेमवर्क समझते हैं। तो ये वो फ्रेमवर्क है जो एक्चुअली 2026 में काम करता है। लेयर 1, नीश सर्जन बनो, मतलब जनरलिस्ट मत बनो, मार्केट में ऑलरेडी ओवरलोडेड है, तुम्हें कट थ्रू चाहिए और वो सिर्फ प्रेसिजन से आता है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखो, टूल्स प्लस स्पेसिफिक प्रॉब्लम प्लस स्पेसिफिक इंडस्ट्री इक्वल्स टू ये है तुम्हारी पोजीशनिंग। लेकिन ये समझो, ये सिर्फ फॉर्मूला नहीं, एक फिल्टर है जो तुम्हें भीड़ से अलग बनाएगा, भीड़ से अलग करेगा, राइट। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम ये बोलोगे मैं ऑटोमेशन बिल्ड करता हूँ, कंप्लीटली इग्नोर्ड, कोई देखेगा भी नहीं तुम्हें, तुम्हारे मेल को। लेकिन अगर तुम ये बोलोगे मैं यूके प्राइवेट क्लिनिक्स के एडमिन वर्कलोड को ऑटोमेट करके उनके ऑपरेशनल कॉस्ट को 40% तक रिड्यूस करता हूँ, डिफरेंस देखो दोनों में। लेयर 2, प्रूफ ग्रेटर देन पिच। 90% लोग बिना पोर्टफोलियो के आउटरीच करते हैं। क्लाइंट का रिस्पॉन्स होता है या तो डिलीट, या पहले एक डेमो सिस्टम बना के दिखाओ, या 1-2 मिनट का लूम वीडियो रिकॉर्ड करो जिसमें सोल्यूशन दिखाया गया है। तुम्हें पिच नहीं करना, तुम्हें डिमोन्स्ट्रेट करना है। तो प्रूफ प्रिपेयर करो, एक स्ट्रॉन्ग केस स्टडी बनाओ, प्रेजेंट करो लूम के थ्रू, उससे ऑथोरिटी प्लस ट्रस्ट बिल्ड होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको स्किप मत करना। लेयर 3, पाइपलाइन बनाओ, कोल्ड ईमेल नहीं। रिलेशनशिप बिल्डिंग पर फोकस करो क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसके कुछ पॉइंट्स पे अपन बात करते हैं। पॉइंट 1, लिंक्डइन कनेक्शन भेजो, पिच नहीं करना है, कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजना है। क्लिनिक्स या जिस भी तुम नीश को टारगेट कर रहे हो, जो भी तुम्हारी माइक्रो नीश। पॉइंट 2, जेन्युइनली उनके पोस्ट पर कमेंट करो, लाइक करो, इंटरेक्ट करने की कोशिश करो। दिस इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिल्डिंग। पॉइंट 3, बिजनेस के बारे में एक सवाल पूछो, या उनकी कोई क्लिनिक है तो कोई क्लिनिक रिलेटेड उनके ऊपर सवाल करो या क्वेश्चन पूछो। पॉइंट 4, अपना लूम डेमो शेयर करो। 3 पॉइंट के बाद तुमने इंटरेक्शन करा, उनको तुम उनकी नज़रों में आ गए, राइट। तो अब तुम अपना लूम डेमो शेयर करो, मैंने ये आपके लिए बनाया है, एनी थॉट्स। अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो एक पोलाइट फॉलो अप वापस करो। ये पेशेंस प्रोसेस है। हाई पेइंग क्लाइंट चाहिए तो प्रोसेस टाइम मांगता ही मांगता है, क्योंकि ट्रस्ट बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है और बिना पेशेंस के फर्स्ट क्लाइंट लैंड करना इट्स लिटरली इम्पॉसिबल इन 2026। अगर ये रियलिटी चेक हिट किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई बात नहीं, मार्केट में कॉपी पेस्ट आउटरीच गुरु अभी भी एक्टिव है। और हाँ, ज़रूरी बात, अगर तुम्हें हॉट टू कोल्ड कंट्रीज प्लस हाई कन्वर्टिंग नीश ऑटोमेशन की डिटेल लिस्ट चाहिए तो कमेंट करो लिस्ट, मैं तुम्हें कंप्लीट ब्रेकडाउन PDF शेयर कर दूँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, दिस इज योर GG साइनिंग ऑफ।